रिपोर्ट कार्ड में, और आज जिसका रिपोर्ट कार्ड आपको देने वाले हैं वो है वीवो। और जो वीवो भाई साहब हैं वो अकेले नहीं है, उनका एक सब ब्रांड भी है आईक्यू। इसके नाम के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईक्यू बोलना चाहिए, आईक्यू बोलना चाहिए, जो भी है वो तो वैसे फन की बात होगी। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो हम आज इन दोनों ब्रांड्स का रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि है तो एक ही पेरेंट कंपनी के। और इसमें मेरा साथ देंगे अजय और अभिषेक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें नंबर्स की, तो इस साल उन लोग ने 18 मॉडल्स लॉन्च किए। उनके सब वेरिएंट्स मिला ले, मतलब वो रैम है, मतलब 8 GB 9 GB वर्चुअल नहीं, सबके सब ओरिजिनल रैम वाले, वो बन के आता है 29। ये मैं वीवो का बता रहा हूं। और अगर आईक्यू की बात कर लूं तो आईक्यू में भी ऑलमोस्ट यही कहानी रिपीट होते हुए नजर आई। इस साल उन्होंने 7 मॉडल किए और सब वेरिएंट मिला के 14। लास्ट ईयर के कंपैरिजन फिर से यहाँ पे नंबर कम। अजय, कैसे देखते हैं आपको, स्लो डाउन या फोकस्ड? आई थिंक फोकस। वीवो आई थिंक एक रियलाइज कर रहा है कि हमें किस सेगमेंट में प्ले करना है जी। कुछ सेगमेंट में वो बिल्कुल अपना प्रेजेंस नहीं चाहते, उनकी डिक्लाइनिंग सेगमेंट्स हैं, प्राइमरली जो लोअर एंड सेगमेंट है, और उनका फोकस अब मिड और मिड में भी मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। और वो शायद अगर आप अपने डेटा में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द मॉडल लॉन्च दिस ईयर, तो आपको विजिबिलिटी दिखेगी उसकी कि ज़्यादातर मॉडल हायर प्राइस रेंज के अंदर है। तो आई थिंक वो अपनी पोजिशनिंग, जैसा मार्केटिंग में हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, तो मेरा 5th P है पोजीशन। तो आई थिंक वीवो अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर रहा है कि हमें किस पोजीशन पे हमें अपने ब्रांड को किस तरह से पोजीशन करना है, कहाँ हमें फाइट करना है, कहाँ हमें फाइट नहीं करना। आई डोंट थिंक वो अपने को इस रेस में कोई एज अ शेयर लीडर या उस हिसाब से अपने आप को देख रहे हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा ब्रांड रिकग्नाइज होना चाहिए यूथ के अंदर, और उस यूथ के अंदर चाहे वो आईक्यू हो चाहे वो वीवो हो, और जिस टारगेटेड जो यूथ है उसी यूथ के प्राइस एक्सपेक्टेशन और उसके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के बेस पे जो भी प्राइस बनती है उसी के रेंज के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को लाना है। इसीलिए आपको उनके जो नंबर ऑफ मॉडल्स हों चाहे उनके सब वेरिएंट्स हों पिछले साल से कम दिखेंगे, ये मेरा मानना है। और ये चीज दिख भी रही है। अगर हम वीवो की बात कर लें तो वीवो अंडर 15,000 में इस साल उन्होंने 5 मॉडल लॉन्च किए, अंडर 25,000 10 किए, अंडर 35,000 4 मॉडल लॉन्च किए, अंडर 50,000 7 किए, अबव 50,000 3 किए। यानी कि काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ये नंबर्स। और वहीं अगर आईक्यू की भी बात कर ले तो आईक्यू ने 15,000 को टच नहीं किया। उसने बोला भैया इस सेगमेंट को हमारे बड़े भाई साहब है वीवो, उनको देखने दो। इन लोग ने क्या किया, 25,000 35,000 50,000 और अबव 50,000 में अपने डिवाइसेस लॉन्च किए। और सबसे ज्यादा डिवाइस लॉन्च किए वो लॉन्च किए अंडर 25K। तो अरे यहाँ पर डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि वीवो ने ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में अपने डिवाइसेस लॉन्च किए। अंडर 35 तक में उन्होंने काफी दमखम दिखाया है। जो उसके कंपैरिजन में आईक्यू था उन लोगों ने इवनली स्प्रेड आउट करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है सर, उनका प्रो पॉइंट क्या था, कहां पर उन्होंने मारी बाजी? मेन बाजी तो यह है कि आई थिंक उनका जो चैनल हैंडलिंग, और मैं चैनल पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूँ, उनका जो बैलेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन का जी, बैलेंस बहुत अच्छी तरह मेंटेन, और वो सालों साल से मेंटेन करते आते हैं। वो इस हालत में भी, जबकि हर ब्रांड आजकल एक से दूसरी चैनल मूव करने की कोशिश कर रहा है, और ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत डिफिकल्ट एक्ट है, पर इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया। इन लोगों का जो कनेक्ट है, वीवो का जो रिटेल कनेक्ट है, ये भी मैं मानता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटेल कनेक्ट है। जो फीडबैक मेरे पास में आता है, इनका जो रिएक्शन टाइम है टू द चैनल, कोई इशू हो या कोई इनपुट्स हो, इनका रिएक्शन टाइम बहुत क्विक है जी। इनका मैनेजमेंट रिस्पांस, इनका जैसा बोलते हैं कि चेहरा, इनका चेहरा बड़ा विजिबल है जी। अब वो शायद चेहरा आज की तारीख में इंडिया में नहीं है, बट चेहरा विजिबल है। यहाँ पर चेहरे की बात ये नहीं हो रही है कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उसमें उनके सीईओ आके बोलते हैं कि हमने ये कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। यहाँ बात हो रही है जो लोग आप तक फोन पहुंचाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, उनमें कितना लोग जानते हैं वीवो की मैनेजमेंट को, ताकि अगर कोई इशू आए तो वो उनके लिए सॉल्व कर सके। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रही थी कि इस साल वीवो के कंपैरिजन में आईक्यू जो उनका सब ब्रांड है वो ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। एनी कोई पॉजिटिव अभिषेक दिखते हुए नजर आ रहा है आपको? आईक्यू ने इस बार काफी अपना पोर्टफोलियो में जान डाली है, क्योंकि एक तो आप देखेंगे उसमें 2 फ्लैगशिप लॉन्च कर दिए एक ही साथ में जी और आईक्यू जी। तो इस बार वीवो ने आईक्यू को थोड़ी फ्रंट सीट दी है एंड काफी अच्छा, मतलब आईक्यू ने अपना दिखाया कि क्या कर सकता है।
बिल्कुल, साल की शुरुआत और साल का एंड दोनों फ्लैगशिप फ़ोन के साथ किया। इसके अलावा अजय, आपको लगता है कोई और मेजर पॉइंट था उनका जो डिफरेंशिएट कर रहा था उनको बाकी ब्रांड से इस साल रोज़ में? नहीं, आई थिंक ऐसा इसके अलावा मेरे हिसाब से जैसे वी सीरीज़ है, उनकी वो शॉर्टेज सप्लाई में रही है। अगर वो शायद सप्लाई रहती तो इनकी पोजीशन और भी बेटर होती। तो आई थिंक थोड़ा अवेलेबिलिटी का इनका भी चैलेंज रहा है, स्पेशली के फास्ट मूविंग वी सीरीज़। ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट आई कि जब हम मांग रहे थे 100 तो हमें मिल रहे थे 50। जी। तो अगर वो 100 पूरे मिल गए होते तो शायद इनकी जो सेल थ्रू है वो शायद और ज़्यादा होता। और दूसरा एक थोड़ा बहुत चैनल बोलती है कि iQOO आज की तारीख में प्राइमरीली ऑनलाइन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चैनल का एक्सपेक्टेशन है कि नाउ अब टाइम आ गया है कि iQOO को चैनल में उतारा जाए, जिसके बाद में शायद वीवो का अवेलेबिलिटी दोनों चैनल के अंदर बहुत वाइड अवेलेबिलिटी हो जाएगा। और शायद वीवो को नेक्स्ट ईयर, मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर हम भी शायद डायरेक्शन देखें कि iQOO ऑफलाइन चैनल में आएगा। राइट। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि इस साल उनका माइनसेस क्या थे या कहाँ पर वो चूक करते हुए नजर आए? वीवो का मेरे को लग रहा है कि मिड रेंज में, फ्लैगशिप में, जैसा सर ने बोला, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, बट बजट में मेरे को लगा कि वो लोग थोड़ा और करना। बिल्कुल, खासकर जबकि iQOO खुद बजट में नहीं है तो इसमें थोड़े बेटर ऑफरिंग दे सकते थे ताकि एक पूरा सेगमेंट को ले सकते थे। लेकिन इसके अलावा भी एक और कमी मुझे लग रही है कि बहुत सारे जो फ़ोन वीवो ने इस साल लॉन्च किए वो रीबैगेज iQOO के फ़ोन थे, जो iQOO में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे। यहाँ पर अब वीवो के नाम से थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ उन्होंने लॉन्च कर दिया। इसके अलावा आपको इनके यूआई के बारे में क्या लगता है, उसमें कोई कमियां तो नहीं थी? थी थोड़ी कमियां इस बार। FunTouch 14 काफ़ी, मतलब इन्होंने काम करा है, एंड्रॉइड 14 भी बेस है, फ्लैगशिप्स के लिए भी निकाल दी। iQOO 12 में इनफैक्ट वही आ रही है, बट कंपेयर्ड टू अदर यूआईज, OnePlus का Oxygen OS, Samsung का One UI, पॉलिश की और थोड़ी ज़रूरत है। कहीं बग्स हैं, कहीं ग्लिचेस हैं, एनिमेशन में थोड़े फिक्सेस चाहिए, बट ओवरऑल सही पाथ पे हैं, बट अभी और थोड़ा पॉलिश चाहिए। थोड़ा है, थोड़ा और की ज़रूरत है। मेहनत की है लेकिन अभी और भी मेहनत करनी है क्योंकि दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि काम तो कर रहे हैं लेकिन बाकी ब्रांड ये बड़ी अच्छी बात कही है। अजय, आपको क्या लगता है उनका इस साल का माइनस भी आपको लग रहा है या कहीं पर उनको चूक होते हुए नजर आ रही है आपको? तो मैंने आपको बताया, मेरे को जो चूक लग रही थी वो ये थी कि शायद अवेलेबिलिटी एक चूक थी जी। और इसके अलावा इमीडिएट प्रोडक्ट साइड में आपने बता ही दिया कि कहाँ उनको लगता है कि चूक हो सकती है, कहाँ कुछ बेटर हो सकता था। जी, तो जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहें और उसी शिद्दत के साथ करें तो आएंगे, धीरे धीरे करके रिटर्न्स आएंगे। लेकिन फिलहाल अब अगले सेगमेंट की बात करते हैं और बात करते हैं टॉप 3 डिवाइसेस पे। तो अभिषेक, नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस होगा वीवो iQOO के जुगलबंदी से? Vivo X90 Pro, वीवो का फ्लैगशिप फोन था इस बार का जी। उसमें मतलब इन्होंने कैमरास में अपना फुल पोटेंशियल दिखा दिया है जी, और काफी अच्छा ओवरऑल पैकेज था एंड इट वाज अ गुड फोन। प्राइस ठीक था? प्राइस थोड़ा और कम हो सकता था, बट ठीक है। ठीक है, एनीवे हमेशा जितने भी फोन यूजर्स हैं उनको हमेशा लगता है कि यार अच्छा है, थोड़ा और कम कर देते, थोड़ा और ऑफर दे देते, वो तो चलता रहता है। नंबर 2 पे था हमारे हिसाब से iQOO 12। फोन में दम था, प्रोसेसिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी, कैमरा सेंट्रिक ये भी फ़ोन था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा था और प्राइस काफ़ी अच्छा दिया था। और इसके अलावा इस फ़ोन में काफ़ी कोशिश की गई थी कि जो पहले के बग्स थे, जो उससे पहले के रिपोर्ट हो रहे थे iQOO के, वो इस वाले फ़ोन में क्लियर होते हुए नजर आए। तो इसका मतलब एक UI क्लीन देने की कोशिश की थी। नंबर 1 पे कौन सा फ़ोन होगा? iQOO Neo 7 Pro, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो दिया जा रहा था और जो स्पेक्स उसमें दिए जा रहे थे वो मतलब किसी फ्लैगशिप से कम नहीं थे। 8+ Gen 1 120 वाट फास्ट चार्जिंग, तो बहुत अच्छा फोन था। उस हिसाब से उसको फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है। बिल्कुल था, बजट की रेंज में आ रहा था, मिड बजट रेंज में आ रहा था, लेकिन चीजें ऐसी थी जो एकदम टॉप क्लास में होती, इसकी वजह से नंबर 1 पे आ रहा है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में, जहां पर हमने वीवो और iQOO का कॉम्बिनेशन का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वक्त आ गया है मुझे, अजय और अभिषेक को इजाजत देने का। जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।